सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को कवर अप करने जा रहे हैं जिसमें रेगुलर वैकेंसीज रिलीज हुई है यूपीएससी से। राइट, यूपीएससी से हमें बहुत कम ऐसी नोटिफिकेशन देखने को मिलती है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिलीज होती है। यूपीएससी के यहाँ से नोटिफिकेशन तो रिलीज हुई है, बट यहाँ जो आपकी सिलेक्शन रहेगी या आपकी ज्वाइनिंग रहेगी वो कहाँ के लिए है, वो रहेगी आपके डिग्री कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ एक डिग्री कॉलेज के लिए वैकेंसी नहीं है, 2 डिग्री कॉलेज के लिए वैकेंसीज रहेगी और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए रिलीज़ हुई है। 17 टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें मेगा रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है। और 17 मेगा मैंने सब्जेक्ट्स क्यों कवर अप किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, प्लस वो डिफरेंट इसीलिए मैंने यहाँ पर काउंट किए क्योंकि वो अलग-अलग कॉलेज से हैं, इसीलिए मैंने अलग-अलग ही यहाँ पर काउंट करके आपको बताया। ठीक है, तो इसको जानने से पहले कि ये वैकेंसीज़ कैसे है, कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, जो कि मेरे रीसेंट पॉडकास्ट को लेकर है, जिसमें हमने एक ऐसे टॉपिक को कवर किया है जो कहीं न कहीं हम हर कोई, हर पर्सन अपनी लाइफ में फेस करता है, जो कि है स्ट्रेस। मे बी माइनर है, मे बी मेजर है, किसी भी कारण से है, तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं और हो सकता है हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे फैमिली मेंबर या हमारे बच्चे या कोई भी हमारे फ्रेंड्स लोग भी, तो ये भी लोग हम फेस कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो डिस्कशन हुआ था, डॉक्टर से डिस्कशन हुआ है, साइकोलॉजिस्ट से डिस्कशन हुआ है कि हम ये चीज़ क्यों फेस करते हैं, हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, प्लस अगर हम पेरेंट हैं या हमसे जुड़े कोई लोग हैं तो वो उनका क्या रोल होता है ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को हैंडल करने का, या फिर कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या रीजन क्या होता है, या इसके हमारे इफेक्ट क्या हो सकते हैं, माइनर या फिर मेजर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ है। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस अगर आपको लॉन्ग पॉडकास्ट नहीं चेक करना है, मैंने शॉर्ट क्लिप्स, इसकी शॉर्ट जो क्लिप्स रहेंगी वो भी मैं रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है ये क्लिप्स आपके रियल लाइफ में यूज़फुल हो, तो आप ज़रूर चेक करिएगा एंड आई रियली होप आपको पसंद भी आएगी वो सभी क्लिप्स। और अगर पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, या फिर कहीं न कहीं फीडबैक ज़रूर देना। तो अभी हम इस नोटिफ़िकेशन को कवर अप करते हैं। रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा और काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। हम सीधा स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट को हम बाद में कवर अप करेंगे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में जो वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस को लेकर है, बट ये सेकंड पॉइंट से जो वैकेंसीज़ मेंशन की हुई है उसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट कॉलेज है जिसमें फर्स्ट कॉलेज की वैकेंसीज है, उसको हम बात करें, ये है जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय से वैकेंसीज। 3 वैकेंसीज है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री। यहाँ पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। अनरिजर्व के लिए रहेगी 1, ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 1 एंड ओबीसी के लिए रहेगी 1 वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद अगर हम पे लेवल की बात करें, सिर्फ एक बार हम पे लेवल की बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन में सेम पे लेवल है और सेम एज की बात है, तो बट हम एक बात जरूर कवर अप करेंगे। तो यहाँ जो पे स्केल है लेवल 10th के अकॉर्डिंग 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें बेसिक पे तो फिक्स आपको रहेगा ही रहेगा, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 57,700 का रहता है। इसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं एरिया टू एरिया, इसलिए यहाँ पर मैं फिक्स सैलरी नहीं बोलती, 1 लाख से अबव है, क्योंकि अलाउंसेस जो है कई बार फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एचआरए हो सकता है कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज मेंशन किया कि 1 लाख से अबव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज रहेगा 35 इयर्स, मैक्सिमम एज रहेगा अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, तो सॉरी 35 इयर्स रहेगा अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 38 रहेगा ओबीसीज के लिए। ओबीसीज वालों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन करती हूँ, वो बहुत बार ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है स्पेशली ओबीसीज वालों के लिए, कि वो जो सर्टिफिकेट अटैच करेंगे अपना रिजर्वेशन का, वो अपडेटेड होना चाहिए। मान लो कि इस साल की नोटिफिकेशन है तो इसी साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस कई बार चेंज हो जाती हैं या वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, उनका जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि इस जो आपका जो भी प्रूफ रहेंगे वो आप अटैच तो करेंगे, वो अपडेटेड भी होने चाहिए, ये भी चीज़ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी हम एक बार ही कवर अप करेंगे, जैसे मास्टर्स में 55% होने चाहिए आपके, नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का अभी रिसेंटली नेट क्लियर हुआ है, वो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए रिलीज़ हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एक और चीज़, वो जो लास्ट में मेंशन किया हुआ है, बहुत लास्ट में मेंशन किया हुआ है प्रोबेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो भी आपको सर्व करना
होगा, ठीक है। एक यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, नेक्स्ट वैकेंसी कॉमर्स में रहेगी 1 वैकेंसी। कॉमर्स वालों के लिए एक और चीज़ मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, इस नोटिफिकेशन को जब आप लास्ट में गो थ्रू करेंगे ना, तो दोबारा से कॉमर्स की वैकेंसी है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये इस कॉलेज में वैकेंसी है 1, बट इसके बाद जो कॉलेज में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके लिए अगेन वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई है। कॉमर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो वैकेंसी है वो एसटी के लिए रहेगी 1 वैकेंसी। पे स्केल सेम रहेगा, मैक्सिमम एज एसटी के लिए यहाँ पर 40 इयर्स की रहती है, बाकी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है वो मिलेगा, पर आपको प्रूफ अटैच करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है, ये आपके पास कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज़ है, सेम कॉलेज में रहेगा, ओबीसीज़ वालों के लिए 1, जो मैंने आपको ओबीसीज़ वालों के लिए रूल बताया है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में रहेगा इंग्लिश में वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज़ अनरिज़र्व के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 1 एंड पीडब्ल्यूडीज़ के लिए यहाँ पर 1 है। पीडब्ल्यूडीज़ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी मेंशन किया हुआ है, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज रहेगी 45 इयर्स का। ये आपको यहाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में वैकेंसी रहेगी ज्योग्राफी में वैकेंसी है, 1 पोजीशन रहेगी एसटी के लिए, इसमें आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इसमें ये भी मैं आपको कवर अप करके बताऊँगी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या इंटरव्यू रहेगा, क्या यहाँ पर टेस्ट हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। इससे यहाँ पर पहले बात करते हैं 7th पॉइंट में जो वैकेंसी है वो हिंदी के लिए है, 4 वैकेंसी है हिंदी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड ओबीसीज के लिए 1, जो कैंडिडेट्स हिंदी में वैकेंसीज मांग रहे थे बहुत टाइम से। तो चाहे यहाँ पर टोटल वैकेंसी 4 है, पर आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप यहाँ पर जॉब अच्छे से कर सकते हैं, आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इन केस अगर वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में वैकेंसी है हिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज़ रहेगी, सेम कॉलेज से ही अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए गाइस मैक्सिमम एज 35 है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स में वैकेंसी है, कॉलेज सेम रहेगा, अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ हुई है फिजिक्स में। नेक्स्ट सब्जेक्ट को अगर हम कवर अप करें, यहाँ पर मेंशन किया हुआ प्लांट साइंस में वैकेंसीज़ है, अनरिजर्व्ड के लिए 1। इसके बाद 11th पॉइंट में हम कवर अप करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, 4 वैकेंसीज रिलीज हुई है। पॉलिटिकल साइंस में स्क्रॉल डाउन करके देखें तो अनरिजर्व्ड में रहेगी 2, ओबीसीज के लिए रहेगी 1 एंड एसटी के लिए 1 वैकेंसीज रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रिलीज हुआ है यहाँ पर 12th पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, जूलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 एंड ओबीसीज के लिए 1। 13th पॉइंट में मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स में। जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स के लिए दोबारा से वैकेंसीज रिलीज हुई है। यहाँ पर जो रहेगा देखो कॉलेज डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर महात्मा गांधी कॉलेज के लिए वैकेंसी है, लोकेशन सेम रहेगी, बट यहाँ पर कॉलेज जो रहेगा वो डिग्री कॉलेज अलग है। कॉमर्स के लिए वैकेंसीज है यहाँ पर 3, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 1। ऊपर वाली जो नोटिफिकेशन थी उसमें कॉमर्स के लिए 1 वैकेंसी थी, सिर्फ एसटी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए भी काफी अच्छा मौका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पर कॉलेज डिफरेंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 13 पॉइंट से यहाँ पर अलग से कॉलेज, दूसरे कॉलेज की नोटिफिकेशन भी बताया, महात्मा गांधी कॉलेज से वैकेंसीज, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसीज रहेगी, ओबीसीज के लिए रहेगी यहाँ पर 2 वैकेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कवर अप करते हैं, मेंशन किया हुआ है 15th पॉइंट में इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, 1 वैकेंसी रहेगी, अनरिजर्व्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगेन इसको स्क्रॉल डाउन करके तो हिस्ट्री के लिए दोबारा से यहाँ पर वैकेंसी है, हिस्ट्री के लिए वैकेंसी है 3, अनरिजर्व्ड के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। जो है कैंडिडेट हिस्ट्री के लिए भी मेंशन कर रहे थे, मैंने बहुत से कमेंट्स को गो थ्रू किया जिसमें हिस्ट्री, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए भी डिमांड की जा रही थी, तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है, वो इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है 1, महात्मा गांधी कॉलेज से ही अनरिजर्व्ड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल कंडीशंस को जान लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो प्रोबेशन पीरियड को हम कवर अप करेंगे, तो यहाँ पर प्रोबेशन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, हेडक्वार्टर में भी मेंशन किया हुआ है और प्रोबेशन के लिए भी मेंशन यहाँ पर किया हुआ है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड है आपको सर्व करना ही करना होगा। लास्ट डेट रहेगी इसमें 27th ऑफ मार्च तक, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर इसका प्रिंट आउट आप 28th ऑफ मार्च तक ले पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। एक और चीज़, जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल रहेंगे, जो आपके फोटो स्टेट्स रहेंगे, साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर लेकर जाना है। ये मेंशन किया हुआ है इस पॉइंट में कि जब आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका प्रिंट आउट रहेगा वो आपको ज़रूर यहाँ पर लेकर जाना होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। प्रोबेशन की पीरियड जो मैं बात कर रही थी वो जी पॉइंट में मेंशन किया हुआ कि पर्सन जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा एज पर रूल वो आपको सर्व करना ही करना पड़ेगा।
इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। एप्लीकेशन फ़ी ₹25 रहेगी सिर्फ़, और यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर है। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए और यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो हमारे लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसको यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, क्वालिफिकेशंस के बाद नोट नंबर सेकंड में मेंशन किया हुआ है कि इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो हमारी कमीशन होती है या हमारी जो सिलेक्शन कमेटी होती है, वो किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकती है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ऐसा क्यों मेंशन किया हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर कोई ना कोई मेथड तो ये ऑप्ट करेंगे ही ना कि शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पर करें। तो वहाँ पर ये हो सकता है 1 या 2 मेथड को यूज़ करके वो, या फिर टेस्ट को यूज़ करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए, ठीक है? अब उसमें भी क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर टेस्ट कैसा हो सकता है, यहाँ पर क्या रेशियोज़ को यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्या मिनिमम नंबर का भी चीज़ क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है? ऑफ कोर्स, ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट में मेंशन किया हुआ है एफ पॉइंट में। इन केस अगर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, तो यहाँ पर दोनों की वेटेज को देखा जाएगा, मीन्स रिक्रूटमेंट टेस्ट की वेटेज भी देखी जाएगी और इंटरव्यू की भी वेटेज देखी जाएगी। दोनों की चीज़ों को ध्यान में देके हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और रेशियो रहेगा 75:25 का रेशियो, जिसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट एज़ वेल एज़ इंटरव्यू दोनों का रेशियो को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और एक और चीज़ नोट नंबर थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट, नोट नंबर थर्ड के फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि इन केस हमारे जो मेथड है, चाहे वो हमारा इंटरव्यू का रहे, चाहे वो हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट का रहे, जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पर अचीव करने ही करने होंगे अगर आपको आगे बढ़ना है तो। मिनिमम मार्क्स क्या है? अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसीज के लिए 45, एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज के लिए 40। वेदर कि आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है या नहीं होता, इंटरव्यू होता है या नहीं होता, आपको ये जो मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी रहेगा ना इंटरव्यू में, ये तो आपको अचीव करना ही करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव जो सिलेक्शन मेथड रहेगा वो इंटरव्यू से रहेगा या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट से रहेगा। बहुत क्लियर वर्ड्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ कि मिनिमम इंटरव्यू में जाने के लिए ये स्कोर्स तो आपके होने चाहिए। इससे पहले जो जैसे दिल्ली की वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी, उसमें जैसे मैंने कट ऑफ मेंशन किया था ना, वही कट ऑफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है? आप ये कट ऑफ को ही कंसीडर कर सकते हैं कि इंटरव्यू में जाने के लिए आपका इतना कट ऑफ तो आपका होना ही होना चाहिए मिनिमम, ठीक है? अनरिज़र्व्ड के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसीज़ के लिए 45, एससी-एसटी, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए 40 रहेगा, ठीक है? आउट ऑफ 100। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें सेकंड पॉइंट में मेंशन किया कि इन केस अगर हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट रहता है जिसको आपको फॉलो किया जाएगा इंटरव्यू में, मीन्स अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है इसके बाद इंटरव्यू तो होगा ही होगा, मीन्स ये तो फाइनल है। तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी जो एज़ पर जब आपका टेस्ट रहेगा, एज़ पर आपकी कैटेगरी जो है वो उस टाइम पे जो बनेगी उसको यहाँ पर अचीव करना पड़ेगा। मीन्स आपकी जो कट ऑफ रहेगी इन केस आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है वो आपको मिनिमम अचीव करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको इंटरव्यू तक पहुँचना है तो। ये चीज़ क्लियर होगी। सिलेक्शन मेथड हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लोग नोटिफ़िकेशन को कवर अप कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, मान लो मेरे सब्जेक्ट में वैकेंसी है, बट मुझे यही नहीं पता कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ इंटरव्यू है या टेस्ट है, टेस्ट में क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाएगी, तो उसको ले जाना ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग अगर हमारा टेस्ट भी रहता है तो इसके रिगार्डिंग इनके पोर्टल पर, इनकी वेबसाइट पर डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर डेट्स भी अभी अभी लिंक्स इसके एक्टिव हुए हैं, कल से ही लिंक्स इसके एक्टिव हुए हैं। 8th ऑफ मार्च को ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 27 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस कुछ भी अपडेट होती है वो इनके पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर। पोर्टल पर जाने से पहले जो हमने फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने स्किप किया था उस टाइम के लिए, तो वो भी हम कवर अप कर लेते हैं। 3 वैकेंसीज़ रहेगी। डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर में यहाँ पर यहाँ अप्लाई करना है तो यहाँ पर एसेंशियल्स में या फिर सॉरी एक चीज़ में मेंशन किया हुआ है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल में मेंशन किया हुआ है कि कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 3 बाकी अगर आपका यहाँ पर बाकी अगर आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो 3 पोजीशंस रिलीज़ हुई है अनरिजर्व्ड के लिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन की डिटेल्स मैं आपको अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी हूँ। पोर्टल पर हम विज़िट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे फ्रेंड्स इनका पोर्टल है upsconline.gov.in। जो नोटिफिकेशन मैंने दिखाया है उसी नोटिफिकेशंस के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन के नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली इस लिंक पर जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉमर्स के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई ऑनलाइन पर जाइएगा। इसके बाद ये सारे
सारा चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो नेक्स्ट पर जाइएगा, आगे बढ़िए, यहाँ पर नेक्स्ट पर जाइए कि सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन लॉगिन करके नहीं दिखा सकती, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा। अपनी सारी डिटेल्स एंटर करेंगे और कॉमर्स के लिए 2 कॉलेज के लिए वैकेंसीज़ है, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? क्योंकि एक फर्स्ट पोज़ीशन में सिर्फ़ एसटी वालों के लिए वैकेंसी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इस लिंक पर जाकर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी इन केस कोई क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है, कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ज़रूर मतलब मेंशन ज़रूर करिएगा, मेंशन करना भूलिएगा मत। और साथ ही में जो मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए मेंशन किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग पॉडकास्ट नहीं चेक करना तो शॉर्ट क्लिप्स भी चेक कर सकते हैं। मैं चैनल पर भी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ प्लस इंस्टाग्राम पेज पर भी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड हाँ, मुझे लगता है कि आपको वो क्लिप्स ज़रूर पसंद आएगी। और किसी चीज़ पर पॉडकास्ट चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।